नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। 31 जुलाई आज वेडनेसडे है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3:53 पे। मार्केट अभी अभी बंद हुई है और हम मॉडल पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं। जैसा कि हम पिछले करीबन 25 नहीं एक्चुअली 35 दिन से हम एक वॉल्यूम बजर चैलेंज खेल रहे हैं, जिसमें हम एक पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, तो मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि कैसे आप वॉल्यूम्स को देखकर ही स्टॉक्स को प्ले कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आपको एक करीबन 32 से 35% तक रिटर्न आ जाए। हमारा गोल है कि साल की 32% रिटर्न और क्वार्टर की 8% रिटर्न। पिछले 35 दिनों में हमने जितनी भी मूवमेंट देखी है, हमारे पोर्टफोलियो में करीबन 6.92% अभी तक प्रॉफिट हो गया है। कल हमने बंद किया था 6.5 पे और आज 6.92 है। हमारे स्टॉक्स लगभग सारे ही ठीक चल रहे हैं, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। इवन जो कल हमने सिलेक्ट किया था स्टॉक पीसीबीएल, वो भी आज मैंने नहीं लिया, क्योंकि आज वो जो मॉर्निंग सेशन था उसमें कमज़ोर चल रहा था जब वो खुला था, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। और अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम ज़्यादा स्टॉक्स ऐड करें, रोज रोज चेंज करें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमने जो ऑलरेडी हमारी होल्डिंग्स हैं उनको किसी तरह मेंटेन करके चलें, और जब उनमें कोई एग्जिट आएगा तभी हम कोई स्टॉक लें। नहीं तो हम वो स्टॉक्स खाली सिलेक्ट कर रहे हैं और आगे के लिए रख रहे हैं, ताकि जब हमारे को लेने का मौका आए तो उन सब जो स्टॉक्स हमने लास्ट के 3-4 दिनों में सिलेक्ट किए हैं उसमें ये देख लिया जाए कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है और उसको फिर हम पिक कर सकते हैं। तो आज का मार्केट अपडेट जो है छोटा सा मैं देता हूं। आज की मार्केट निफ्टी तो 102 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, और जबकि बाकी सेक्टर्स को अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम थी, जबकि टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं दिख रही है, जबकि ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा था और वॉल्यूम भी अच्छी थी। ये जो येलो बार्स हैं वो ओपन इंटरेस्ट है, और जो वॉल्यूम ये है वो ब्लू बार्स दिखा रहे हैं। एक जो सेक्टर जिसमें प्राइस मूवमेंट ज़्यादा थी वो है टेक्सटाइल और मेटल्स। और टेक्नोलॉजी में अगर हम अंदर जाके देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आई है वो बीसॉफ्ट में, बट ऑन अ फॉलिंग प्राइस। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बुलिश। बीसॉफ्ट हैज़ बिकम बियरिश। परसिस्टेंट में वॉल्यूम है और साथ में अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और अच्छा प्राइस मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप परसिस्टेंट का मैं चार्ट लगा के आपको दिखाऊं, परसिस्टेंट, तो परसिस्टेंट में बहुत ही एक नैरो रेंज बन रही है पिछले कितने 3 4 5 6 लगभग 10 दिनों से। और ये स्टॉक आप अगले 4-5 दिनों में देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे सकता है। मेरा इसमें कोई बाय और सेल नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। ये खाली मैं आपको छोटे छोटे टिडबिट्स देता रहता हूं ताकि आप इसको स्टॉक्स को अपने लेवल पे पहचान सकें कि ये नैरो रेंज ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ये जो पिछले 2 हफ्ते से आपको नैरो रेंज दिख रही है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मुझे ज़्यादा लाइकली लग रहा है। और स्पेशली ये जो हिडन वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रही हैं, कि वॉल्यूम तो बिल्डअप हुई बट इधर
प्राइस मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई। इससे पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी में कुछ जो वॉल्यूम्स हैं वो हिडन हाइड करके बिल्ड हो रही हैं, क्वाइटली बिल्ड हो रही हैं। उसके अलावा मेटल्स में तेजी थी, फार्मा में तेजी थी, और टेक्नोलॉजी में और टेक्सटाइल में प्राइस मूवमेंट तो थी बट उतनी वॉल्यूम नहीं थी, बट डिसेंट वॉल्यूम है फिर भी। बट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ज्यादा कोई ओपन इंटरेस्ट में कोई इजाफा नहीं है। सो दिस इज द सेक्टोरल अपडेट। और अब हम चलते हैं वॉल्यूम बजर्स पे। मैंने ऑलरेडी यहाँ शीट अपलोड कर दी आज की, इसको मार्केट कैप से सॉर्ट कर लिया ताकि आपका थोड़ा टाइम बच जाए। तो हमारी ये 6 टॉप की कंपनीज हैं, जिसमें अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो बहुत ही थिन वॉल्यूम्स हैं आज। किसी में ज्यादा कुछ स्टैंड आउट वॉल्यूम नहीं है, बट ये नोसिल है। तो नोसिल में सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए 1.81 है, बहुत थिन है, मतलब इतना कोई मजेदार कोई नहीं है। टोरेंट पावर है उससे ज्यादा। तो अगर नोसिल को तो हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्लेज है। टोरेंट, फिर उसके बाद एक्चुअली में सबसे ज्यादा वॉल्यूम टोरेंट पावर में है, तो टोरेंट पावर और उसके बाद है टेनला प्लेटफॉर्म्स। टेनला प्लेटफॉर्म्स हमारे रेडार पे दोबारा आया है। टेनला हमने, आपको याद होगा कि हमने इधर एग्जिट कर दिया था अभी कल परसों की बात है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कल किया था या परसों किया था। टेनला प्लेटफॉर्म ने एक छोटे से नुकसान के साथ हमने इधर एग्जिट कर दिया था, वो दोबारा रेडार पे आया है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर टोरेंट पावर और टेनला में देखा जाए तो हालांकि वॉल्यूम तो दोनों में इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बट टेनला में क्योंकि वीक्यूआर ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, विच मीन्स कि इसका आरओई ज्यादा है टोरेंट के मुकाबले, और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू टू करंट प्राइस भी ज्यादा है, और इसमें जीपीएम भी 100% है, कोई प्लेज नहीं है, पीई इसका कम है, तो हम टेनला को दोबारा कंसिडर कर सकते हैं। जिंदगी ने हमारी स्ट्रैटेजी ने इसको एक दूसरा मौका दिया है, तो इसको दोबारा से कंसिडर किया जा सकता है। और एक चीज जो मैं देख रहा था टेनला में, मैं आपको टेनला का चार्ट भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे टेनला में भी जो पहला ब्रेकआउट आया था जब हमने टेनला पहली बार लिया था, वो था 15 जुलाई। एक्चुअली हम देख सकते हैं कि टेनला हमने कब लिया है। हाँ, 16 जुलाई को हमने टेनला लिया है और 15 जुलाई को ब्रेकआउट आया था, आप इधर देख सकते हो। और 15 जुलाई को टेनला ने इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया और उसके बाद वो कंसोलिडेट कर रहा है, वो नीचे गया, काफी नीचे गया, और हमने उसको एग्जिट किया क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा था, तो हमने उसको शायद 29 जुलाई को एग्जिट किया है। और फिर उसने दोबारा से अपर बैंड में आया। अगर इधर मैंने ये ऑटोमेटिक चैनल का एक इंडिकेटर है, ये ऑटोमेटिक चैनल्स बनाता है, तो ये जो चैनल के अपर बैंड में दोबारा से आ गया है। और हालांकि अभी जो पिछली क्लोजिंग से ऊपर नहीं गया, तो पिछली क्लोजिंग थी लगभग 999 की, तो वो 999 से ऊपर नहीं गया है, तो हम टेनला को तभी लेंगे अगर ये 999 से ऊपर जाएगा। और फिर उसके बाद क्योंकि इसकी वॉल्यूम इधर भी अच्छी है और इधर भी बाकी पिछले 7-8 दिन की वॉल्यूम को बीट करके आया है, तो 999 के ऊपर अगर टेनला कल गया तो हम इसको ले लेंगे। तो टेनला है आज का विनर और इसको एक सेकेंड मौका मिला है, तो होपफुली इस बार ये चलेगा। ये है आज का वीडियो एंड वॉल्यूम बजर अपडेट।
आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सकें। एज ऑलवेज मैं आपको कह चुका हूं कि आपको कोई भी स्टॉक लेना नहीं है, आप ये बस मैं आपको एक स्ट्रैटेजी एक सेटअप का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। साथ में मुझे एक डेली का मौका मिलता है कि मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करता रहूं जो भी मुझे समझ आती हैं। तो ये आप करते रहिए। और कल आपको जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक 5,000 रुपये का प्रोटेक्शन डाल दिया है। बेसिकली मैंने 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपये अलग कर दिए हैं, तो अब हम 95,000 के कैपिटल से ही खेल रहे हैं, जिसमें से हमारे पास करीबन 8,000 रुपये का कैपिटल बचा है। मैं स्टॉक्स आगे लूंगा तभी जब मुझे उनमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी, नहीं तो मैं बार बार रोज के स्टॉक्स नहीं लेने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी 8% से दूर नहीं हैं। 8% में से लगभग लगभग हमने 7% ऑलरेडी कर लिया है। हमारे पास बहुत सारे दिन बचे हैं, तो हमारे को कोई जल्दी नहीं है बार बार स्टॉक्स को स्विच आउट करने की, स्विच इन करने की। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। और आगे अगले वीडियो में दोबारा से मिलूंगा मैं आपको कल, जो कि है 1 अगस्त। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।